विश्वास सारंग एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास सारंग जी, सुना आपने हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लेकिन एक बार फिर से आपसे ये एक्सक्लूसिव बातचीत में जारी रखूंगी। कांग्रेस का ये कहना है जो अन्याय करते हैं वो असुर है, क्या बड़ी बात हो गई? का पंचायत है, मुझे इसी को चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी कहते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि डॉली शर्मा जी यहाँ पर बोलती कि हाँ, सुरजेवाला जी ने बहुत बड़ी गलती की है और हम आज उनको पार्टी से निकालते हैं। देखिए, जनता कह रहे हैं, जनता जनार्दन है और जनता कोई राक्षस कह रहे हैं श्राप दे देंगे। अरे, लोकतंत्र में जनता श्राप दे देती है सुरजेवाला जी, और उसी श्राप के कारण आप कैथल से हार गए, आप संसद में नहीं पहुंच पाए, आप विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। ये लोकतंत्र है, ये जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन है। हम और आप ट्रस्टी हैं। आप ये मत मानिए कि आप किसी राजनीतिक दल और किसी बड़े नेहरू परिवार के यदि सिपले सहार हैं या यदि उसके दरबार के दरबानी हैं तो आप कुछ भी कहेंगे। और आश्चर्य है कि यहाँ पर लगभग 12-15 घंटे बाद जब ये डिबेट होती है तो कांग्रेस की प्रवक्ता उनके बयान को शेल्टर करती है, उसको संरक्षण देती है। ये कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है। और देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये कांग्रेस ही नहीं, ये नेहरू परिवार की मानसिकता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है जिसके नेता कभी मोदी जी को रावण कहते हैं, कभी मोदी जी को नीच कहते हैं, कभी मोदी जी को चाय वाला बच्चा कहते हैं, चाय बेचने वाले का बच्चा कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि नेहरू कभी मोदी जी को अनर्गल बात करते हैं। देखिए, ये कांग्रेस की परिपाटी है, ये संस्कार नहीं है। यदि हिंदुस्तान के संस्कार नहीं, पर विश्वास जी, तो वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने भी लाखों की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और न जाने कौन कौन चीजों से उनके बड़े नेताओं को ऐसे ही उंगली दिखाकर और उन्हें शर्मसार करने की कोशिश की थी। मैं फिर कह रही हूं कि मैं राजनीति में आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, ये कोई भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इसमें वोटर कहां से आ गया? वोटर को जब आप राक्षस कह देते हैं, जब आप अपने मतदाता को अरे तू अगर मोदी को पसंद करता है तो तू राक्षस है, या तुम बीजेपी को पसंद करते हो तो तुम तो सच में नर्क जाने लायक हो, तुम्हें श्राप दिया जाएगा, ये कहां तक जायज है? मैं इससे मतलब आपको एक बार के लिए पर्सनली कोई कह देगा कुछ तो मैं फिर भी उसे हलक से नीचे उतार दूंगी, लेकिन वोटर को काहे? निश्चित रूप से रूबिका जी, आपने बहुत सही बात बोली। मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता को राक्षस कहना। और ये भूल रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, ये बात भूल रहे हैं कि यदि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार से सरकार है तो कभी कांग्रेस की सरकार भी थी, और इसमें से बहुत सारे वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कांग्रेस को वोट दिया होगा, तो उस समय क्या वो राक्षस नहीं थे? बड़ा आश्चर्यजनक है जनता को ऐसी गाली देना और उसके बाद वो कहते हैं कि अब एक और बात सारंग जी, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने रणदीप सुरजेवाला जी से, मैं उन्हें पर्सनली, मैंने भी उनसे कई दफा बात की है, वो बहुत मृदुभाषी है और मैं क्यों झूठ बोलूं, बड़ा वो सलीके से बात रखते हैं, बहुत मोहब्बत से वो बात करते हैं। आप जनाब, उनका तरीका रहता है, अगर वो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो पीछे वजह क्या रही होगी? इस सवाल में स्पष्ट रूप से मैं ईमानदारी को आगे रख रही हूं। आपसे भी पर्सनली कई मर्तबा बातचीत हुई होगी, उनकी भाषा और शब्दावली ये नहीं है। देखिए, यही तो संस्कार है कि हम जब व्यक्तिगत रूप से बात करें तो अच्छे से करें और पब्लिकली जनता को गाली दें। और ये देखिए, ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है, ये रणजीत सिंह सुरजेवाला जी का फ्रस्ट्रेशन है। और ये तो अब मध्य प्रदेश की जनता बताएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश में अब वो क्योंकि प्रभारी बन गए हैं तो मध्य प्रदेश की जनता बताएगी उनको कि श्राप क्या होता है। और ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है। और ये देखिए, समय समय पर उजागर होता है। और आपने ये अलग बात है कि आपने इस बात को थोड़ा सा अलग कर दिया कि यदि मोदी जी को गाली दी जाती है तो वो सहन करने लायक है। मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीता है तो यदि आप उसको गाली दे रहे हो तो इनडायरेक्टली आप जनता को ही गाली दे रहे हो, वोटर्स को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस की परिपाटी रही, ये कांग्रेस की परिपाटी है। नहीं, आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, बस ये आखिरी सवाल, कांग्रेस आपको कटघरे में खड़ा कर रही है कि आप लोग बौखला गए, स्पेशली मध्य प्रदेश में, कि 41 अलग अलग जगह पर रिपोर्ट और एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है क्योंकि कांग्रेस आपका सच से सामना करवा रही है।
50% के उस घूस और उस कमीशन का जिक्र करते हुए कांग्रेस कह रही है कि अब आपके दिन लग गए हैं। रूबिका जी, मैं आप जिस घटना का जिक्र किया, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी दीदी प्रियंका जी ने एक ट्वीट किया और सनसनी फैलाई और उसको एकदम से फॉलो किया कमलनाथ जी ने कि प्रियंका जी आपको बहुत धन्यवाद, आपने मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को उजागर किया। और उजागर करने का सबूत क्या था? ये जो पत्र जिस लेटर हेड पर लिखा गया है वो संगठन नहीं है, वो लेटर जिसमें इस संगठन का पता दिया गया है वो फर्जी है। वो व्यक्ति ज्ञानेंद्र अवस्थी जिसका जिक्र किया गया, जिसके साइन किए गए, वो इस जहां में रहता नहीं है। जिस घटना का जिक्र किया जाता है वो घटना हुई नहीं। झूठ और फरेब की राजनीति प्रियंका दीदी मध्य प्रदेश में कर रही है और ये नैरेटिव उन्होंने पहले प्रयास किया। इनका जो कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी कर्नाटक में और कर्नाटक में वो उनने जनता को गुमराह कर दिया। वही स्क्रिप्टेड बयान और ट्वीट वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। एक झूठा पत्र लिखते हैं, खुद ही के कार्यालय से लिख देते हैं, उसको वायरल कर देते हैं। विश्वास जी, ये अब पब्लिक डोमेन में है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? ये सिर्फ आपने डराने के लिए या फिर उन्हें चुप कराने के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी है? ये मामला बहुत आगे तक जाने वाला है। नहीं, देखिए, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ रूबिका जी, आप बहुत सावधानी से बात करती हैं, चाहे विश्वास सारंग हो या प्रियंका गांधी हो या इस देश की राजनीति में काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा कि मेरे ट्वीट से, मेरे बयान से समाज में कोई अनर्गल बात तो नहीं फैल रही। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रियंका जी एक बड़े परिवार से आती है। अब कांग्रेस के नेता 2 दिन से इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि प्रियंका जी पर एफआईआर क्यों? क्या नेहरू परिवार में पैदा हो गई तो वो संविधान से ऊपर है? क्या नेहरू परिवार में पैदा हो गई तो उन पर एफआईआर नहीं हो सकती? झूठ और फरेब की राजनीति करेंगी, झूठ की नसेनी पर चढ़कर यदि सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहेंगी तो क्या एफआईआर नहीं होगी? झूठ और फरेब नहीं चलेगा। और फिर मैं आधा मिनट लूंगा रूबिका जी, मैंने कहा कि कर्नाटक में नैरेटिव सेट करा, अब मध्य प्रदेश में सेट करना चाहते हैं। पहले प्रियंका जी आती हैं जबलपुर में, नर्मदा जी के पावन तट पर वो कहती है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं प्रूफ दूंगी। फिर ग्वालियर आती हैं, कहती है मैं लिस्ट पढ़ूंगी, और फिर कहती है नहीं लिस्ट मेरे पास नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। तो ये एक सीरीज चल रही है। मैंने कहा ना, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, गुमराह करो, झूठ की राजनीति फैलाओ, जनता में अनर्गल बातें करो और सत्ता प्राप्त कर लो। तो ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। अब हो सकता है ये उनका जो दाव था वो कर्नाटक में चल गया, पर ये दाव उल्टा पड़ गया मध्य प्रदेश में। अब भागते फिर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नहीं गलत है। ज्ञानेंद्र अवस्थी में कहना था तो ज्ञानेंद्र अवस्थी को सामने लेके आए ना, प्रियंका जी उसके साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले। आप चैलेंज कर रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं। विश्वास सारंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मुझे डिबेट को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर विश्वास सारंग सीधे तौर पर चैलेंज करते हुए प्रियंका गांधी को, कमलनाथ को कि आप आइए ना, जिस मिस्टर अवस्थी का आप जिक्र कर रहे हैं उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हम भी देखें कि कहां गड़बड़ी हुई है और कैसे हुई है।